पाकिस्तान द मीडिएटर को ईरान ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा मैसेज दिया है। इफ द पाकिस्तानीज़ नो हाउ टू रीड इट, अगर नहीं है तो मेरा शो देख के पहचान लो कि भैया आपके सामने बहुत बड़ी वार्निंग रखी गई है। ईरान ने पाकिस्तान का शिप रोका है और ऊपर से एक सटल मैसेजिंग भी करी है। आइए जानते हैं कहाँ पर, क्या और पाकिस्तान की कौन-सी दुखती रग पे ईरान ने हाथ रखा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। ये पूरा नेगोशिएशन का चक्कर चल रहा है। आज दोपहर में भी हमने काफ़ी डिटेल में बात करी, बट इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है। पाकिस्तान की एक वेसल थी जिसका नाम है सेलिन, ये जा रही थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज़ से क्रॉस होके, इट्स अ कार्गो शिप जा रही थी एंड इसको आईआरजीसी ने वहां पर रोक लिया और बोला कि साहब आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप प्रोटोकॉल का वायोलेशन कर रहे हो। एंड बड़ा क्लियरली ये बोला गया कि भैया आप वापस चले जाइए, इससे पहले हम आपके ऊपर भी एक ड्रोन या मिसाइल मार दें। तो पाकिस्तानी वहां पर डर के वापस चले गए। लेकिन इस ट्वीट के बारे इस इसके बारे में एक ट्वीट आता है, ठीक है? एक ट्वीट आता है बड़ी इंटरेस्टिंगली ईरानियन एम्बेसी इन काबुल से, ठीक है? पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एम्बेसी से नहीं आता, वो आता है काबुल की एम्बेसी के अंदर और ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये पेपर वर्क आप बोल सकते हो, दिस इज़ यार ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज दिया गया है पाकिस्तानियों को, देखो यार ऐसा है, टेक अ साइड एंड वील हैव यू फॉर डिनर। ठीक है? पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली ये चीज़ बोली गई है कि साहब आप साइड सूट नहीं ले सकते, यू विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम अगर आप साइड लेते हो। नाउ काबुल की तरफ से ये ट्वीट आना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक पाकिस्तान को भी एक मैसेजिंग करी गई है कि साहब ऐसा है, आपको क्या लगता है इधर पे जो आप स्ट्रेट में घूम रहे हो, ऊपर नीचे शिप्स लेके जा रहे हो, अपनी फटी पुरानी नेवी तो आपने भेज दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी बहुत तंग कर सकता हूं आपको। एंड ऊपर से काबुल में बैठ के ये मैसेजिंग करना, जहां तक कि ईरान का जो हैंडल इस्लामाबाद के अंदर है, वो तो नेगोशिएशंस के बारे में बात कर रहा है, उनके एम्बेसडर के बारे में डिटेल्स दे रहा है कि नहीं नहीं हो रहे हैं, नहीं 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 हो रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। वहां पर कोई ऐसा ट्वीट नहीं आता, काबुल में आता है जहां पर पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान का थिएटर को भी एक्टिवेट किया गया है। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्वीट काबुल से आया है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम थिंग, दिस इज़ कम फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न। कि एक सिग्नलिंग ऑब्वियसली ईरान कर रहा है कि भाई साहब वी कैन सपोर्ट द तालिबान, अगर आप ज़रा थोड़ा-सा बदतमीज़ी हमारे साथ करोगे, वी कैन सपोर्ट द तालिबान। ठीक है, आप कुछ टॉक-टूक कराने की कोशिश कर रहे हो, होटल बुक करोगे, हम आएँगे वहाँ पर, अमेरिकन भी आएँगे, हम बड़े बड़े बच्चे बात करेंगे। आप बीच में अगर कुछ कारस्तानी करोगे, जो आपकी फ़ितरत में है कि आप सबके साथ डबल गेम खेलते हो, तो आपको फिर हमको भी देखना आता है और आपको किस तरह से हम ठोकेंगे उसके बाद, ये भी आपको आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन ग्वादर और चाबहार के बीच में रहता ही है, ठीक है? क्योंकि ग्वादर वाज़ सपोज्ड टू बी द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ साउथ एशिया। इट्स कम आउट टू बी द मंकीज़ बट ऑफ साउथ एशिया, क्योंकि इतना मार-मार के उसको लाल करके रखते हैं लोग, तो आपको पता ही है वहाँ पर बलोच एंड होल लॉट ऑफ स्टफ हैपेंस दैट दैट पोर्ट इज़ नेवर टेकन ऑफ। ईरान एक परसेप्शन शेप कर रहा है कि साहब तुम ठीक है, अमेरिका के टट्टू हो इस टाइम पे, ठीक है, थोड़ी बहुत हमारी भी कभी-कभार हेल्प कर देते हो, कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से करा रहे हो हमारी अमेरिकन्स के साथ, फेयर इनफ, एक चैनल है, हम वो यूज़ कर सकते हैं आपके थ्रू, लेकिन ये मत सोचना कि आपके ऊपर हमारा कोई लेवरेज नहीं है। तो ईरान हैज़ गिवन अ वेरी, वेरी क्लियर वार्निंग और पाकिस्तान को यहाँ पर देखिए, एक पाकिस्तान को यूज़ किया जा रहा है एज़ अ टेस्ट सब्जेक्ट, अ लो कॉस्ट एक्टर जिसके ऊपर वो एनफोर्समेंट कर सकता है, डेमोंस्ट्रेट कर सकता है कि भैया मैं तेरे को ना सीधा करूँगा। पाकिस्तान को मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि भैया आपको लगता है अगर ऑटोमैटिक आप क्या सोचते हो बड़े खेत की मूली हो जस्ट बिकॉज़ हमारी बीच में बात करा रहे हो। यू डोंट गेट एनी ऑटोमैटिक एक्सेस। यू आर नॉट इनसाइड द ट्रस्ट पेरीमीटर ऑफ ईरान। ये चीज़ ज़रा बड़ा ध्यान से सोच लीजिएगा कि वी डोंट ट्रस्ट यू। वी मे बी यूजिंग यू बट वी डोंट ट्रस्ट यू। तो ये चीज़ अमेरिकन्स की तरफ से भी बोली जा रही है, जब उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान को जूते मार रही है, और ये चीज़ ईरान की तरफ से भी बोली जा रही है, जहाँ पर वो ये ऐसे-ऐसे काम उनके साथ कर रहे हैं। तालिबान की तरफ से थ्रेटन एंड दूसरी तरफ से आप देखें इनकी शिपिंग रोक के भी थ्रेटन कर रहे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक बड़ी मैसेजिंग है सऊदी अरेबिया को भी कि यार जिस टट्टू के पीछे आप पड़े हुए हो, ठीक है, यू वर बैक टू द अमेरिकन्स, मेरे को मार बढ़ा सकते हो, लेकिन आपके टट्टू को मैं सीधा कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ये भी मैसेज ईरान भेज रहा है बिकॉज़ पाकिस्तान में ना मार खाने की कैपेबिलिटी है नहीं। 3, 4, 5, 10 मिसाइल आएँगी, ठीक है, आपको पता ही है फिर क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। नाउ देखिए यहाँ पर
अब ऑब्वियसली पाकिस्तान है तो बीच में भारत का तो मेंशन आना ही है, आना ही है। खलीज टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जहां पर उन्होंने हमारे एक शिपिंग सेक्रेटरी से बात करी है जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, इनका नाम है, ही इज राजेश राजेश कुमार सिन्हा, स्पेशल सेक्रेटरी एट द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से। इनकी तरफ से जरा एक स्टेटमेंट आता है, यार हमको तो कोई परमिशन नहीं चाहिए साहब, भारत कोई परमिशन नहीं लेता है ईरान से। वो बोलते हैं यार कि भैया देखो शिपिंग का काम है, ये सब परमिशन परमिशन करना हमारा काम नहीं है। तो शिप जो आती है वो परमिशन लेती है, हमको इन्फॉर्म करती है, हम उसको ले आते हैं इधर पे, ठीक है। बट वेरी वेरी क्लियरली जो भी चीजें हैं हम कोई हम डायरेक्ट परमिशन ईरान से नहीं लेते हैं। एंड ये कॉन्वर्सेशन ऑफ कोर्स स्टार्ट करी थी जयशंकर जी ने, जहां पर उनको बोला गया होगा कि भाई साहब ये यू कांट स्टॉप एवरीथिंग, तो हम लोग कोई पार्ट नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के, यू कांट स्टॉप आवर शिप्स। उसके बाद देखेंगे ईरान का भी फ्रॉम कंप्लीटली क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज इन्होंने बोला कि साहब जो भी लोग इस कॉन्फ्लिक्ट के पार्ट पार्ट नहीं है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल नॉट स्टॉप एनी ऑफ द शिपिंग फॉर देम। तो इंडिया इज बेसिकली टेकिंग यूज, एंड जो शिप की कोऑर्डिनेशन होती हैं वो होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने देखा है इरानियंस एक्चुअली आर हेल्पिंग आउट इंडियन शिप्स टू कम आउट ऑफ दैट एरिया। तो आप एक डिफरेंस देख लीजिए, एक सो कॉल्ड मीडिएटर जिसको पिछवाड़े पे लात पड़ी गई है, और एक सो कॉल्ड न्यूट्रल पार्टी जो अपनी चीजें ले रहा है, अपना काम कर रहा है। इश्यूज हैं बट पाकिस्तान की तरह हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिली हुई। देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, जो पाकिस्तान इज अ एक्सट्रीमली क्लियर मैसेंजर, ठीक है। वो एक चीज इधर से उठा के उधर देता है, उधर से उठा के इधर देता है, उसके आगे पाकिस्तान का अकल और शकल बीच में कुछ भी नहीं है। अभी अमेरिका ने कुछ कोई 15 पॉइंट की चीजें भेजी हैं, ठीक है, पाकिस्तान के थ्रू ईरान को भेज दी हैं। ईरान ने देखते साथ उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मीडिएटर हो गया, आप ये देख लीजिए। देखिए दूसरी चीज क्या है कि जो कतर है वो इन्वॉल्व हो गया था, जो बीच में करता था। ओमान ने वैसे भी अपना मुंह काला कर लिया है, तो भैया देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। एंड कहीं ना कहीं आप ये चीज देखेंगे कि थोड़ा सा देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज एज फार एज एनीबडी एल्स ट्राइंग टू गेट इनटू दिस, क्योंकि ये बड़ी गंदी सिचुएशन है। नोबडी शुड एक्चुअली गेट इनटू इट, बट पाकिस्तान एक हीरा मंडी है, टॉयलेट पेपर है, उसको ये कचरा साफ करने में मजा आता है। अब वो घुस गया, उसको दिखता है यार चल ठीक है, अमेरिका से एक थोड़ी शाबाशी मिल जाएगी, एक आधा बिलियन मिल जाएगा आईएमएफ में से, और थोड़े इधर उधर से पैसे पूसे मिल जाएंगे, तो मैं अपना खेल लूंगा। फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ज्योग्राफी बीच में फंसी हुई है। आप मिलिट्री भैंसियां चारों तरफ से ठुक रही है इस टाइम पे, एंड पाकिस्तान इज बीइंग यूज्ड बाय द यूएस, टेस्टेड बाय ईरान एंड स्लैप्ड बाय ईरान, इफ आई माइट ऐड। एंड उसके बाद आप देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है। देखिए ये कोई एक शिप की कहानी नहीं है, दिस इज अ लार्जर मैसेजिंग दैट ईरान हैज डन टुवर्ड्स पाकिस्तान, कि यार डोंट थिंक कि भाई आपके जो अब्बू हैं हमको ठोक रहे हैं तो दैट मीन्स वी विल स्पेयर यू। हमको पता है आपने हमारे साथ क्या-क्या चीजें करी हैं, हमको पता है आपने क्या-क्या करा है, और हमको ये भी पता है आपकी दुखती नव का है, जहां पर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, केपी, इन जगहों के अंदर पारा-चिनार, बाय द वे वहां पर ईरानियन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, शिया ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि भाई साहब वी नो ऑल दैट एंड वी कैन एक्टिवेट ऑल दैट। तो जरा आप ये थोड़ा ध्यान से करिए, एंड कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ईरान की तरफ से ये जो मैसेजिंग गई है, आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी मैसेज गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तानीज़ वोंट रिएक्ट टू दिस बिकॉज़ इनको तो समझ में नहीं आया होगा ये हुआ क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स स्पाइक करेंगे पाकिस्तान लिंक्ड कार्गो के लिए, दैट इज़ वन थिंग दैट विल हैपन, एंड पाकिस्तानीज़ कैन barely afford anything right now, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जब ऊपर जाएगा इट्स गोना बी प्रीटी बैड। एंड अगर एस्केलेशन इस रीजन के अंदर होती है, दैट यू शुड नो दैट पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट वन टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, क्योंकि देखिए एक तो करके मीडिएशन कर रहा है, लेकिन जब गड़बड़ होगी जो होने वाली है, आप सबको पता है यहाँ पर मरीन्स और ये सब चीजें बैठे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, तो व्हेन द गड़बड़ एक्चुअली हैपेंस देन पाकिस्तान विल बी फाउंड राइट इन द सेंटर ऑफ इट। पाकिस्तान इज अ यूज्ड केस जिसको यूज दोबारा किया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इसके एविडेंसेस जितने जितने टाइम निकल रहा है, अभी तो 24 घंटे नहीं हुए ये सब पूरा हुए, 2-3 बारी ऑलरेडी लात पड़ चुकी है उसको। चलिए आगे देखते हैं, काउंट करेंगे कितनी बारी और पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस with your friends and families, and of course if you can do support the channel, QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।